शारदा सुपर बाजार, मुंगेली का सबसे सुपर मार्केट, जहां हर प्रकार का सामान मिलेगा सबसे कम कीमतों पर। तो देर किस बात की, जल्द ही संपर्क करें। बिलासपुर रोड सुखनंदन हॉस्पिटल के सामने, दाऊपारा चौक, मुंगेली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली में इन दिनों हाई प्रोफाइल मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर कोई न कोई बड़ा बवाल होता है। इसी कड़ी में बीते दिनों क्षेत्र की एक महिला के द्वारा मुंगेली के नामचीन 13 लोगों के खिलाफ अवैध वसूली का मामला दर्ज कराया गया है। इस खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। इस हाई प्रोफाइल मामले के बारे में आम मुंगेली वासियों की क्या है राय और आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल मुंगेली इन दिनों हाई प्रोफाइल केसों के नाम से प्रदेश सहित देश में जाना जा रहा है। वैसे तो कई हाई प्रोफाइल मामलों में आज भी किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया है, परंतु फिर भी मुंगेली वासियों को इन केसों के सही निर्णय का इंतजार लंबे अरसे से लगा हुआ है। अभी मुंगेली के सबसे बड़े सेक्स रैकेट कांड, जिसमें 10 लोगों के खिलाफ एक युवती द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था, वह भी लंबित है और ऊपर से अवैध वसूली का एक बड़ा मामला शहर के नामचीन 13 लोगों के खिलाफ मुंगेली की एक महिला के द्वारा दर्ज कराया गया है। दरअसल महिला के अनुसार 4 लाख आवश्यकता पड़ने पर मुंगेली के साहूकार से ब्याज पर पैसे महिला के हस्बैंड, जो कि जनपद सदस्य हैं, उनके द्वारा लिया गया था, जिसके एवज में स्टाम्प पर साइन करवाकर ब्लैंक चेक साहूकार द्वारा लिया गया था और इसी का फायदा उठाकर महिला के पति को प्रताड़ित किया जा रहा था। सर कि तुम्हारा पति पूरा ब्याज नहीं दिया है तो तुमसे हम वसूली करेंगे, तुम भाग कर जाओगी कहाँ, और बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छी दिखती हो, सनी लियोन जैसा हमको हरकत करना है, तुम्हारे साथ में हम बिस्तर होना है, तभी तो तुम्हारा पैसा चुकता होगा, ऐसे ऐसे करके। आपको बता दें कि महिला स्वयं वर्ग 1 शिक्षा कर्मी के पद पर पदस्थ है, जिनके नाम से भी ब्लैंक चेक जमा कराया गया था और यही कारण रहा कि लगातार महिला और उसके पति महिला के अनुसार प्रताड़ित होते रहे। परंतु मुंगेली के आम नागरिकों सहित जानकारों से इस मामले में जानकारी लेने से यह बातें सामने आई कि महिला के द्वारा कई साहूकारों से पैसे लिए गए थे, जिस बात की जानकारी क्षेत्र के अधिकतर लोगों को थी। महिला द्वारा लिए गए पैसे को समय से न चुकाए जाने पर ब्याज की राशि लगातार पटाया जा रहा था। 4 लाख के एवज में 16 लाख पटाने की बात महिला द्वारा कही गई, परंतु मूलधन नहीं पटाने के एवज में साहूकारों द्वारा दबाव बनाया गया और यही वजह था कि 13 अलग अलग लोगों के खिलाफ महिला द्वारा एक साथ मामला दर्ज कराया गया है। ये एक राजनीतिक प्रकरण ही मानता हूं मैं इसको। हो सकता है इसके पीछे किसी का फायदा हो, और क्या है, किसी बड़े आदमी का नाम किसी केस में क्यों जोड़ा जाता है, केस को हाईलाइट करने के नाम से। उसके पीछे हो सकता है किसी का फायदा हो, तभी जोड़ा जा सकता है, नहीं तो ऐसा किसी को जोड़ने से क्या काम है। और जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ, वो व्यक्तित्व का बहुत अच्छा धनी व्यक्ति है। हर समय वो मदद के लिए तैयार रहता है, चाहे किसी भी रूप में हो, कैसे भी हो, हमेशा मदद करते रहता है। मेरे को लगता है कि उसको ज़बरदस्ती इसमें फंसाया जा रहा है और उसको फंसा के उसकी राजनीतिक करियर को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। भाई वो क्या है, अब जो जैसा भी मैं उसके बारे में नहीं जानता, पर रोहित शुक्ला ऐसे कोई चाल वाली बात नहीं है, सही लड़का है ना भाई। अपना क्या है, सबसे मिलनसार लड़का है, सही है, ऐसा कोई तो फालतू फंसाया गया है। मैं इतना बस जानती हूँ कि रोहित शुक्ला हमारे कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं और उसके किसी द्वेष से उसके नाम से फायदा कराए हैं। इसी प्रकार का अभी तक हमको अध्यक्ष बने हैं तो उससे कोई आज तक ऐसा कुछ बात ही नहीं। भाई बढ़िया है, व्यवहारिक है और जो भी कुछ काम बोलते हैं हाँ ही बोलता है वो। नहीं, महिलाओं के प्रति तो उसका गलत छवि नहीं है, सही हम लोग साथ पार्टी में है, इसलिए हम उसको जानते हैं। मुंगेली के इस हाई प्रोफाइल मामले के मीडिया के सामने आते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। दरअसल बात यह है कि इन 13 लोगों में कुछ राजनीतिक हस्तियों का नाम भी सामने आया है, क्योंकि सामने चुनाव है और चुनाव में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राजनीतिक साजिशों की बातें सामने आ रही है। खबर की सच्चाई पे तो अब शासन प्रशासन ही उसको बेहतर तरीके से कह पाएगी, लेकिन जहाँ तक मैं उसको देखा हूँ, उस खबर को मैं पढ़ा, कई लोगों ने जो पोस्ट किया था, उन खबर को देखने के बाद ये जानकारी मिली कि जो रोहित शुक्ला जी के बारे में जो कहा जा रहा है वो मेरे को कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश लग रही है। जो ना ये लड़के के लिए चल रहे हैं आपसी द्वेष के कारण इस तरह का उसके लिए उड़ाया जा रहा है, समझ रंजित द्वेष है। और ऐसा करेंगे कांग्रेस पार्टी को तो बहुत ज़्यादा
नुकसान पहुंचेगा। पार्टी का ही बुराई ना करे और उनको साथ लेकर चलने का, आगे बढ़ाने का उनका साथ दें। ये भी कहा जा सकता है कि मेरा बचपन का साथ में पढ़ा हुआ मित्र है, वो हम लोग साथ में पढ़ते थे और जब से मैं देख रहा हूँ उन्होंने लोगों का मदद ही किया है और क्या है, ज़मीनी स्तर से उठा हुआ व्यक्ति है और उसका राजनीतिक से लेकर के सामाजिक कार्यों में भी बहुत अच्छा हस्तक्षेप रहा है। भाई बहुत प्रभाव पड़ेगा, लड़का अच्छा है और ऐसा करते जाएंगे ताकि पार्टी के लिए क्या वो रहेगा, है कोई पार्टी में आना चाहेगा क्या? इस तरह का बच्चों के साथ में द्वेष निकालेंगे, है ना, अपनी पार्टी के लिए, तो कौन साथ देगा? बहुत मजबूती मिली है, बच्चे जुड़े हैं बहुत रोहित शुक्ला के आने से, युवा कांग्रेस अच्छा लगता है। मेरी राय ये है कि मुंगेली एक शांतप्रिय इलाका रहा है और इस तरह की घटनाएं यहाँ होना अच्छी बात नहीं है। मुंगेली में हमेशा अच्छा माहौल ही रहा है, कभी भी कुछ तरह की घटना मुंगेली के लिए एक निंदनीय विषय है। और जहाँ तक मेरा इस बारे में बोलना है कि इनमें से कुछ लोग अपने बीच के परिचित हैं और वो ऐसे मामलों में शायद कम रहते हैं और वो अपना एक्टिव रहते हैं सब मामलों में, सामाजिक कामों वगैरह में। जैसे कि अभी बीच में किसी का हाथ में कुछ बम फूटने से या किसी कारण से बारूदी फूटने से उसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो उसके लिए इलाज के लिए भी उन्होंने इतना प्रयास किया, लोगों को के साथ जा करके, वो डायरेक्ट उसके साथ जा करके और उसका इलाज करवाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, उसको मदद करने के लिए। तो ऐसे कई तो चीज़ देखने को मिलता है। मेरे को भी कई बार ऐसा काम आता है मित्रता में, जब फ़ोन करो कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, तुरंत वो सामने आ जाए। मतलब उसका जो सोचने का जो तरीका है वो हमेशा हेल्पिंग नेचर का रहा है। कुछ लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं और वो शायद अपना कर्ज न चुकाने के लिए किसी न किसी उद्देश्यपूर्व ऐसी घटनाएं करते हैं। जहाँ तक मेरा मामला है कि रोहित शुक्ला हमेशा कई लोगों की मदद करता रहता है, कई सारे सामाजिक कार्यों में वो सामने आता रहता है और बहुत अच्छे विचार उनके हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि वो सभी लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ देखा जा रहा है कि उसके ऊपर लोग लांछना लगाए जा रहे हैं, वो मेरे को कहीं से पच नहीं रहा है। मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं उसके ऊपर किसी की साजिश है। महिला के अनुसार 2015-16 के बीच उधारी लिया गया था और उन्होंने बताया वह स्वयं नौकरी पर हैं, पति जनपद सदस्य के साथ साथ क्षेत्र की नामचीन हस्ती हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, परंतु फिर भी पैसे की उधारी लिए जाने की बातें क्षेत्र के रहवासियों के गले नहीं उतर रही। मैं उसको तो ये नहीं कहना चाहूँगा, लोगों की आपत्ति विपत्ति रहती है, हो सकता है ली होगी, उन्होंने कर्ज लिया है और कर्ज लिया है, उन्होंने बताया कि मैंने इतना कर्ज लिया था करके। उनका जो रिपोर्टिंग मैं देखा हूँ तो चैनल के माध्यम से, तो उसमें उन्होंने कर्ज लेने की बात कही। अब सीधी सी बात है, जो कर्ज लेगा तो देने वाला व्यक्ति जो है वो तो अपने कर्ज के वापसी के लिए तो बात करेगा ही करेगा। अब उस पर कई प्रकार से बातें अगर आती है तो उनके दोनों पक्ष के बीच की बातें होती है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं रोहित शुक्ला जी को जहाँ तक जानता हूँ कि वो अगर उसके यहाँ कर्मचारी के रूप में काम करता है, संजू गौरहा जी के यहाँ कर्मचारी के रूप में काम करता है, तो कर्मचारी के रूप में काम करने के बाद अगर उनका मालिक अगर उनको किसी चीज़ के लिए आदेश देता है कि भाई यहाँ जाओ और जा करके इनसे इस बारे में बात करके आ जाना अपने बिजनेस पर्पस के बारे में, तो वो तो भाई उसने अपना पक्ष रखा, अपने मालिक का पक्ष रखा है। इसमें कहीं से भी उसको प्रताड़ित करने वाली बात या जो भी बात इनके ऊपर लगाया जा रहा है वो मुझे नागवारा लग रहा है। वो नहीं समझ में आ रही है कि वो उसके ऊपर ही क्यों। मेरे को इतना विश्वास है कि रोहित शुक्ला बाइज्जत इस शहर में वापस आएंगे और अपना पद ग्रहण करेंगे और इस वार्ड के पार्षद भी बनेंगे, इतना मेरे को पूर्ण विश्वास है। और यहाँ तक कि यहाँ के जो मोहल्ले का काम तो छोड़े, पूरे शहर का काम, अदर गांव का भी काम रोहित शुक्ला बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। एक समाज सेवी के रूप में बहुत अच्छे व्यक्ति। जहाँ तक ये मामला मेरे संज्ञान में है, ये एक राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र की साजिश है और ये मुंगेली शांतिप्रिय क्षेत्र है। मुंगेली में इस प्रकार की घटना बेहद दुखद है। एक राजनीतिक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी दल का हो, उसको किसी भी रूप से इस प्रकार आरोप लगाना किसी के लिए बेहद दुखद घटना है हमारे क्षेत्र के लिए। और जैसे उन 13 लोगों में रोहित शुक्ला को मैं जानता हूँ पर्टिकुलर, बहुत दिनों से मैं साथ में रहा हूँ, उठा बैठा हूँ, तो वो उस नेचर का व्यक्ति नहीं है। तो बहुत सरल स्वभाव का
लोगों की मदद करने का उद्देश्य उसका शुरू से ही बरकरार रहा है और इस प्रकार आरोप लगना सही नहीं है और इसमें अधिकारियों को एक बार पुनः जांच करने की आवश्यकता है। पार्टी में छवि बहुत अच्छी है, उनके ही कारण युवा कांग्रेस चल रहा है, शहर अध्यक्ष है तो, और महिलाओं के प्रति तो बहुत इज्जत है उनका। महिला कांग्रेस पूरा सपोर्ट करेगी रोहित भैया को, जैसा भी जॉब लगे। वो झूठा आरोप लगा रही है, उसका आदत अच्छा नहीं है, कहीं भी उसका पूछताछ करो पता चल जाएगा। पीड़ित महिला द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश नाकाम रही। आईजी और डीजीपी से शिकायत करने पर आश्वासन मात्र मिला और फिर अचानक चुनाव के कुछ दिन पहले थाना में मामला दर्ज कर लिया जाना शक के दायरे में है। गृह मंत्री जी आए थे, उसके बाद कार्रवाई हुआ, उनका धन्यवाद देते को कम से कम इस केस में एक्शन लिए, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ गृह मंत्री जी अगर इसमें एक्शन के साथ साथ अगर जांच कमेटी बना देते, एक जांच कमेटी बना देते तो उसमें क्या है, इधर और उधर दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों, जो महिला है और जो रोहित शुक्ला जी हैं और उनके और साथी लोग हैं जो भी हैं, इनके बारे में एक अच्छा जांच हो जाता। कुछ उसमें एनालिसिस किया जा रहा था, क्योंकि उसमें कई तरह की बातें आ रही थी, इस कारण से वो नहीं कर पाए थे और जो तथ्य सामने अभी तक आई है उसके आधार पर किया गया है और उसके अलावा जो विवेचना में और बातें आएंगी तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तो एक पक्षी टाइप का कार्यक्रम हो गया है कि महिला आई, वो बोली एक मैं ऊपर तक के गई थी, आईजी के पास गई थी, डीजीपी के पास गई थी और अन्य अधिकारियों के पास गई थी, कि कार्रवाई नहीं हुआ। तो गृह मंत्री जी को इसमें भी एक्शन लेना चाहिए कि क्यों कार्रवाई नहीं हुआ। कल हम खुद जाएंगे, कार्रवाई नहीं हो रही तो उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। कुछ तो बात है सर कि उसमें कार्रवाई नहीं किए थे लोग अभी तक। गृह मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसमें एक जांच कमेटी गठित करें और उसके बाद फिर कार्रवाई अच्छे से करें। बोले कि तुम किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं दिख रही हो, तुम तो बहुत मस्त दिख रही हो और तुम बोलती हो कि तुमको टेंशन हो गया है, ऐसे करके मेरे को एसपी सर बोले। यही सब चीज़ों की जानकारी मुझको लेनी भी है और निर्देश भी करूंगा। अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पर क्यों ऐसा चाह रही है और क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे द्वारा कुल 13 लोगों के खिलाफ में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है और मेरे पति भी इससे नतमस्तक हो गए हैं, इनके आगे झुक गए हैं और आत्महत्या करने की कोशिश भी कर चुके हैं। मेरे को नहीं लगता कि मतलब रोहित शुक्ला ऐसा कर सकता है। ये आरोप अब कानून समझेगा भाई इस चीज को, अपन इस विषय में नहीं जानते, क्योंकि अपने पास न तो अपन उसको सामने से जाके देखे हैं, न मिले हैं, न वो हमारे पास आई है इस विषय को लेके, तो अपन इस विषय में कुछ नहीं बोल सकते। उस महिला के प्रति भी संवेदना है, क्योंकि वो किस स्थिति परिस्थिति में होगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जिस हिसाब से जिस तरीके से सुना जा रहा है कि उनसे पेमेंट 4 लाख के बदले में 16 लाख रुपए ले लिया गया, ये बहुत, उसके बाद भी अगर उनको प्रताड़ित किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी सोचने वाली बात है। और इसके लिए जो मुख्य दोषी है उनको अगर जांच के बाद अगर मुख्य दोषी कोई होता है तो जो देने वाला है व्यक्ति है, अगर वो होता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक बातें सही आती हैं, लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है कि इसमें काफ़ी सारे लोगों का नाम शामिल किया जा रहा है, तो यहाँ पर राजनीतिक पहलुओं में जुड़ने के नाम से यह बात कुछ भूमि सी लगती है। ऐसा लगता है कि उसको किसी दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है। भाई किसी का पर्सनल लेन देन को राजनीतिक से ना लिया जाए, बस मेरा यही कहना है। जहाँ तक मैं व्यक्तिगत जानता हूँ रोहित भाई को, तो बहुत ही उनसे मैं बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग नेचर के रहे हैं वो। सामाजिक काम में भी बहुत अच्छा उनका योगदान रहा है और स्माइल स्टेप करके एक सामाजिक संस्था है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं, उसका मैं भी मेंबर हूँ। और वो बहुत बहुत सक्रिय रूप से गरीब लोगों का, हर लोगों का मदद करता है, चाहे जो भी उनके साथ जाए। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इस टाइप के मामले आते हैं तो पहले उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरे तह तक इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद जो है FIR होनी चाहिए। ये जांच का विषय है। नहीं, लेन देन में एकदम सही, खरी खरा आदमी, उनका कोई इस टाइप से कभी नहीं रहा है। ये गलत, ये कांग्रेस लोगों की चाल है। कांग्रेस के नेता जो हैं बहुत रोगला रहते हैं, मैं सही बता रही हूँ, उसकी चाल है। भाजपा का इसमें कोई लेन देन नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है कि महिला लोग
किसी को उसको दबाव दे रहे हैं कि आप इसके लिए ऐसा करो करके, मेरे हिसाब से तो नहीं है ऐसा। बाकी वो जो भी लेडीज़ है, बाकी रोहित शुक्ला के ऊपर जो भी लांछन लगाई बहुत गलत लांछन। हम यही कहेंगे कि किसी भी इस मामले को, इस टाइप का अगर मामला आता है तो सबसे पहले उसका इंक्वायरी करना चाहिए, उसके बाद जो है FIR होना चाहिए। सबकी अपनी जगह में जो है अपनी अपनी इमेज है, किसी के इमेज के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर कहीं कोई दोषी है तो निश्चित रूप से उसे सजा दिया जाए, हम उनके साथ हैं, पर इंक्वायरी होने के बाद सीधे सीधे किसी भी मामले में FIR नहीं होगा। इन परेशान करने वालों में एक विजय सोनी, विकास सोनी, संजीव गौरहा, रोहित शुक्ला, आशीष सिंह केस्तरा और लक्ष्मीकांत सिंह परिहार, ओंकार डहरिया, सेवक डहरिया, जय कुमार उगरे, इन सभी लोगों का नाम है। महिला ने जो 13 लोगों के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध कराया है, अपराध पंजीबद्ध कर ली गई है और अभी वो विवेचना में, और विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं भी अभी तो उनके विवेचना के बाद में उनको तलाश किया जाएगा कि ये कहाँ हैं, कैसे हैं। बहरहाल इस मामले को मुंगेली की जनता ने राजनीतिक शख्सियत की छवि धूमिल करने की बातें कही जा रही हैं। वहीं महिला द्वारा लगाए गए आरोप भी संवैधानिक दायरे में सही जान पड़ती है। मामले की छानबीन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, साथ ही जिसने मामला दर्ज कराया है, वे सभी कोर्ट के फैसले का इंतजार करते न्याय की बाट जोहते नजर आ रहे हैं। अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है। हमारे बारे में पूछा थे कि हाल चाल बढ़िया है, का है इसे टाइप के, तो हम बताते हैं भैया कि वो अच्छा है। ठीक है, देखिए कांग्रेस पार्टी से मैं भी हूँ, मैं कांग्रेस जिला महामंत्री हूँ और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत उसको फंसाया जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सी यहाँ पे लड़के हैं, महिलाएं हैं, सब जानती हैं कि आधी रात को भी रोहित शुक्ला जो है किसी के भी सहयोग करने के लिए आधी रात को तैयार रहता है और ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि रोहित शुक्ला ने किसी से अभद्र व्यवहार किया। रोहित भाई गलत बात बोल नहीं सकते, काहे कि हमारे साथ हमेशा सही किया, वार्ड के साथ सही किया और जिनके उनके पास जितने चर्चित, जितने उनके दोस्त यार जिनके साथ है, उनके साथ सबके साथ सही किया है। महिला गलत है और महिलाओं के बारे में हमने कई जगह सुना भी है और हमारे पास कई रिपोर्ट भी आई है कि उनके पति भी उनके खिलाफ हैं, नहीं जान रहे हैं कि मतलब महिला अन्यंत्र ये सब काम कर रही है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें RJ रमझाझर में। हमारा पता है सुर्रीघाट बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली।